जिसके थ्रू हम क्या काम कर रहे थे, यूजर को साइन अप करवाए थे। अच्छा, चेक करने के लिए कि यूजर साइन अप हुआ है नहीं, आप यहाँ पे आके रिफ्रेश करके देखो, यहाँ पे आपके पास वो यूजर आ रहे होंगे। ये देखो एक यूजर जो हमने बनाया है notification@influencers.eu के नाम से। अब एल्गोरिथम हमें कहता है फाइल सर्विसेज आपने इस्तेमाल करी, ठीक है, और क्या इसने एक चीज गलत कर दी, जो हमारे पुरानी चीजें लिखी हुई थी उसने उसको चेंज कर दिया। पुराने रिस्पॉन्स को क्यों मॉडिफाई किया तुमने भाई? एल्गोरिथम्स क्या कौन चैट जीपीटी से? यार हम एल्गोरिथम लिखवा रहे थे, तुम थे शुरू की क्लास में नहीं थे ना? हम इससे एल्गोरिथम लिखवा रहे थे कि हमें किस तरह से क्या काम करना है। तो अब देखो इसने हमें पूरा कोड भी दे दिया कि आपने क्या करना है। ऑथेंटिकेशन हमने करवा ली, ऑथेंटिकेशन में हमने पहले साइन अप करवाया, ठीक है। यही साइन अप के फॉर्म को मैंने यहाँ से कॉपी किया, एक फाइल बनाई login.html, सेम कोड उसके अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है, सेम कोड उसके अंदर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे पता है लॉगिन करते वक्त मुझे सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक ईमेल और पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पे साइन इन का पेज बनाया, साइन इन के पेज के अंदर मैंने ईमेल और पासवर्ड को छोड़ दिया, बाकी सबको वहां से रिमूव कर दिया। गेट स्टार्टेड था, इस गेट स्टार्टेड को मैं हटा के क्या कर देता हूँ, साइन इन, ठीक है भाई। साइन इन मैंने इसको बना दिया। अब जब मैं यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड लिखूं तो मेरे पास यूजर क्या हो जाना चाहिए, साइन इन हो जाना चाहिए। तो साइन इन करने के लिए मैं जाऊंगा डॉक्यूमेंटेशन पे और मैं देखूंगा साइन इन कैसे करते हैं। इसी साइन अप के नीचे आप देखोगे तो आपको लिखा हुआ साइन इन एग्जिस्टिंग यूजर्स, यानी अगर यूजर होगा पहले से साइन अप तो ही वो साइन इन कर सकता है। ऐसा तो नहीं है उसने अकाउंट बनाया है और डायरेक्ट साइन इन करने आ गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि इसके अंदर चेंजेस क्या है। इसके अंदर लिखा हुआ है साइन इन विद ईमेल और पासवर्ड, पूरा का पूरा मैथड सेम है, और इसके अंदर भी पास हो रहा है, ईमेल और पासवर्ड इसके अंदर भी पास हो रहा है। बस एक चीज सेम है कि क्रिएट यूजर करने के लिए आपने क्रिएट यूजर विद ईमेल और पासवर्ड लिखा था, और साइन इन करने के लिए आपने क्या लिखा है, साइन इन विद ईमेल और पासवर्ड। अब ये कहाँ से निकाल रहे हैं इस चीज को, फायरबेस ऑल से कहाँ से निकाल रहे हैं। तो आपने जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की फाइल के अंदर फायरबेस ये वाला मेथड निकाला था, वहीं से आप कौन सा वाला मेथड निकाल लोगे, साइन इन विद ईमेल और पासवर्ड। आपने यहाँ लगाया कॉमा और यहाँ पे आपने साइन इन विद ईमेल और पासवर्ड लगा दिया। क्या मुझे साइन इन विद ईमेल और पासवर्ड इसी फाइल के अंदर इस्तेमाल करना है? हाँ है ना, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास लगा हुआ है लॉगिन के पेज के ऊपर। तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, login.js के ऊपर गया। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, पहले मैं साइन अप करवा रहा था, अब मैं क्या करवा रहा हूँ, साइन इन। और साइन इन करवाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा इवेंट। इवेंट क्यों लिखा, प्री इवेंट डिफॉल्ट करेंगे, मैंने लिखा इवेंट डॉट प्री इवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। अभी सही काम करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा ना। विंडो तो लगाना नहीं है तुम लोगों ने, है ना। क्या बात है, पीटीसीएल हमारे भाई पीटीसीएल के इंटरनेट से आ रहे हैं, सही है भाई। साइन इन किया, साइन इन के बाद आपने इस वाले पूरे कोड को यहाँ से करना है कॉपी। क्या कर दिया, कॉपी कर दिया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा भाई, यहाँ पे पहले हमने साइन इन विद ईमेल और पासवर्ड को मंगवाया, उसके बाद और को मंगवा लिया, हाँ भाई सही है। अब क्या मंगवाना है, ईमेल और पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट ईमेल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या है, ईमेल। इसी तरह से आपने पासवर्ड को भी मंगवाना है, तो आपने लिखा लेट पासवर्ड इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और क्या है,
पासवर्ड। अब यहाँ पे आपने ईमेल डॉट वैल्यू और पासवर्ड के अंदर क्या आ जाएगा, पासवर्ड डॉट वैल्यू। इस तरह से आपके पास लॉगिन का पूरा पेज बन चुका है। अब देखिए यहाँ पे साइन इन वाला जो मेथड है वो यहाँ पे कॉल हो भी रहा है या नहीं हो रहा। साइन अप लगा हुआ है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, साइन इन कर दूंगा। और जावास्क्रिप्ट देख लेते हैं, जावास्क्रिप्ट हमारी कौन सी लगी है, मॉड्यूलर लगी है और लॉगिन डॉट जेएस वाली लगी है। हाँ कॉन्फ़िग क्या है, डॉट जेएस लगेगा, बिल्कुल सही है, याद है भाई, याद है। हाँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं चेक कर लूंगा यूजर जो लॉगिन हुआ है वो कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है यूजर। और अगर कोई मसला आएगा तो वो कहाँ पे आएगा, कैच के अंदर आ जाएगा। एरर मैसेज आपके पास आ गया कैच के अंदर। सही है भाई। आ जाते हैं अपने लॉगिन फॉर्म के ऊपर और चेक कर लेते हैं इसको लॉगिन करके। इंस्पेक्ट किया, कंसोल में देखा कोई एरर है, नहीं है। लॉगिन करके देखा मैंने aram@gmail.com, चल जाएगा ये हैं, चल जाएगा पक्का, पक्का चल जाएगा। ये लाइव सर्वर पे खुला हुआ है, कोड देख लो। ये गलत जवाब दोगे तो तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगा, सोच समझ के जवाब देना। अब तो बता ही दिया यार ने, अब क्या फायदा। मैं भी इसी क्लास से पढ़ के निकला यार, मुझे पता है अगर मैं सीधा देख के यूँ बोलूँगा हाँ भाई ईमेल सेव नहीं करवाया कहने, तो भी वही बात होगी जो मैं ऐसा नहीं करके बोलूँगा। देखो भाई यहाँ पे मैंने साइन अप करवाते हुए वो ईमेल ही पास नहीं किया जो मैं यहाँ पे लॉगिन करवाते हुए यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे क्या आना चाहिए, एरर आना चाहिए। यहाँ पे मैंने साइन इन किया, इसने मुझे बोल दिया और इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, किसका एरर आ गया, यूजर है ही नहीं, आप इसको लॉगिन कैसे करवाओगे। तो आपको यूजर लॉगिन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही ईमेल जिससे वो साइन अप हुआ है, जो कि हमारे पास शायद नोटिफिकेशन @ ये था, और पासवर्ड क्या था, पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ भाई हो गया लॉगिन। जब भी इस तरह का यूजर आएगा आपके पास, इसका मतलब यूजर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे पेज रिफ्रेश करता हूँ तो जो यूजर लॉगिन हुआ था उसकी डिटेल कहाँ है, गई, उड़ गई, क्या हो गई, उड़ गई, मेरे पास से उड़ गई। लेकिन अब मैं फाइलबेस पे जाऊं तो ये मुझे कोई ना कोई ऐसी चीज देता है कि जिससे मुझे पता चले कि भाई यूजर जो लॉगिन हुआ था वो कहाँ गया। पहले तो हम लॉगिन वाले यूजर को कहाँ सेव करवा रहे थे, इससे पहले लोकल स्टोरेज में। तो लोकल स्टोरेज से हमें पता चल जाता था कि भाई यूजर लॉगिन है, कौन सा यूजर लॉगिन है, वो हमें उसकी डिटेल लोकल स्टोरेज से मिल जाती है। अब फाइलबेस में अगर कोई चीज लॉगिन है, उसके लिए अगर आपको मालूम करना है तो आपने ये वाला मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या है, ऑन ऑल स्टेट चेंज। कौन सा वाला मेथड है, ये आपको ये बताएगा हमेशा कि जिस यूजर से आप लॉगिन हुए थे वो इस वक्त मौजूद है या नहीं। फिर सुन लो मेरी बात,